तासु आईएएस एकेडमी पटना में आपका स्वागत है। चलिए आइए देखते हैं चीन और लिथुआनिया के बीच में जो तनाव चल रहा है उसके बारे में देखते हैं। चीन के बारे में आप तो जानते होंगे कि ये एशिया महाद्वीप का एक देश है और लिथुआनिया यूरोप का एक देश है जो अपना सीमा पोलैंड से, बेलारूस और लाटविया से सीमा साझा करता है और बाल्टिक सागर से इधर करता है, और एक रूस का छोटा सा हिस्सा है कालिनग्राड, उससे भी लिथुआनिया अपना सीमा साझा करता है। तो देखते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में यूरोपीय संघ ने लिथुआनिया को निशाना बनाने और आर्थिक प्रतिबंध लगाने हेतु विश्व व्यापार संगठन में WTO में चीन के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू किया है। लिथुआनिया प्रमुख बिंदु इसका देखते हैं। नवंबर 2021 में लिथुआनिया में एक ताइवानी प्रतिनिधि कार्यालय खोला गया था। उल्लेखनीय है कि यह पहली बार है जब ताइवान को यूरोपीय संघ के भीतर एक कार्यालय खोलने के लिए अपने नाम का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि ये बड़ी बात है, ताइवान कहीं भी कुछ खोलता है तो उसका अपना नाम उपयोग करने से मना करता है चीन। वैसे भी जब ताइवान जब ओलंपिक खेलता है या कुछ भी करता है, उसका झंडा लहराने का अनुमति नहीं देता है, चीन नहीं लहराता है, उसका नाम भी नहीं आता है ताइवान का। जब ताइवान यूरोपीय संघ के भीतर एक कार्यालय खोलने के लिए अपने नाम का उपयोग करने से अनुमति दी गई थी, इसी बात से ये चिढ़ा हुआ है चीन। इसके पश्चात चीन ने लिथुआनिया के साथ अपने राजनयिक संबंधों को डाउनग्रेड करते हुए इसे वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन बताया। वन चाइना पॉलिसी के उल्लंघन बता के हर देश को ये धमकाते रहता है। चीन ने लिथुआनिया के उत्पादों का औपचारिक रूप से बहिष्कार भी किया है, चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो, देश से प्राप्त किया गया। चीन का आरोप है कि लिथुआनिया ताइवान का उपयोग करके चीन एवं यूरोप के बीच कलह फैलाने हेतु अमेरिकी के साथ मिलकर काम कर रहा है। वन चाइना पॉलिसी का अर्थ है कि चीनी जनवादी गणराज्य के साथ राजनयिक संबंध चाहने वाले देशों को चीनी गणराज्य के साथ आधिकारिक संबंधों तोड़ना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन में कार्रवाई। विश्व व्यापार संगठन में जाकर यूरोपीय संघ ने लिथुआनिया के व्यापारिक प्रतिनिधियों और अधिकारियों के आरोपों का समर्थन किया है, जिसके मुताबिक चीन ने लिथुआनिया से आयात को अवरुद्ध कर दिया है और अन्य आर्थिक प्रतिबंध लागू किए हैं। गौरतलब है कि लिथुआनिया के आयात पर चीन की कार्रवाई अन्य यूरोपीय देशों को भी प्रभावित करती है। इसके अलावा चीन ने फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन जैसे देशों के माल में आयात पर भी व्यापार प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि ये भी लिथुआनिया की आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा है। यूरोपीय संघ वर्तमान में चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और लिथुआनिया के निर्यात का लगभग 80 से 90% शेष यूरोपीय संघ के साथ विनिर्माण अनुबंधों पर आधारित है। विवाद को एक पैनल के समक्ष ले जाने से पहले दोनों पक्षों के बीच समाधान के लिए 60 दिन की अवधि निर्धारित की गई थी। लिथुआनिया द्वारा चीन का प्रतिरोध करने के कारण, घरेलू कारण देखिए, कुछ हद तक चीन के खिलाफ लिथुआनिया के वर्तमान विरोध को वर्ष 2020 में सरकार के परिवर्तन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। लिथुआनिया की नई सरकार लोकतंत्र और स्वतंत्र की मूल्य आधारित विदेश नीति का समर्थन करती है, जिसने स्पष्ट रूप से वर्ष 2020 में ही ताइवान के लिए
अपना समर्थन प्रदान किया है। भू राजनीतिक कारण। यह यूरोपीय संघ पर पूर्वी यूरोप में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और लिथुआनिया के प्रतिकूल पड़ोसियों रूस व बेलारूस के साथ नाटो के पतन का कारण भी है। लिथुआनिया सोवियत संघ से एक स्वतंत्र राज्य है के रूप में बाहर होने वाला प्रथम राज्य है। इसका चीन के विरुद्ध खड़े होने के लिए इसका अपना ऐतिहासिक संदर्भ और वैचारिक तर्क है। पश्चिम के खिलाफ बढ़ती चीन रूस साझेदारी ने भी लिथुआनिया को चीन के प्रति सतर्क कर दिया है। इसका अन्य कारण भी है। शिनजियांग और हांगकांग के मुद्दों पर लिथुआनिया यूरोपीय संघ के देशों में चीन के सबसे बड़े आलोचकों में से एक रहा है। लिथुआनिया ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र चीन के विरोध में के बावजूद वर्ष 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन में पर्यवेक्षक बनने के लिए ताइवान का समर्थन किया था। इसके अलावा लिथुआनिया का तर्क यह है कि आर्थिक संबंध केवल लोकतांत्रिक शासन के साथ ही टिकाऊ हो सकते हैं, जिस कारण लिथुआनिया एवं चीन के बीच तनाव और बढ़ गया है। मई 2021 में लिथुआनिया ने मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ चीन के 17+1 सहयोग मंच को विभाजनकारी कलह एवं स्वयं को इससे अलग कर लिया, जिस कारण अब यह 16+1 देशों का समूह रह गया है। लिथुआनिया इस समूह का पहला देश है जिसने इससे अलग होने का कारण चीन की आर्थिक गैर पारंपरिक व यूरोपीय की अखंडता के लिए खतरा बनाया है। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए लिथुआनिया ने अपने देशों के लोगों को चीन में बने स्मार्टफोन खरीदने से बचने की सलाह दी है और चीन को अपने क्लेपेडा बंदरगाह में नियंत्रण, हिस्सेदारी तथा अपनी 5G अवसंरचना बोलियों से भी दूर रखा है। भू राजनीतिक नतीजा इसका देख लेते हैं। ताइवान ने चीन के दबाव के कारण लिथुआनियाई अर्थव्यवस्था की भरपाई के प्रयास किए हैं। लिथुआनियाई रम की लगभग 20,000 बोतलें जो चीन के लिए बाध्य थी, ताइवान द्वारा समर्थन के प्रतीकात्मक संकेत के रूप में खरीदी गई। लिथुआनिया के आर्थिक नुकसान को भरपाई में मदद के लिए ताइवान 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की निवेश योजना लेकर आया है। विशेष रूप से वर्तमान अर्धचालक आपूर्ति की कमी को देखते हुए यह भी माना जाता है कि यूरोपीय संघ के बाजार तक पहुंचने हेतु लिथुआनिया को ताइवान का प्रवेश द्वार बनाया गया है। ताइवान लिथुआनियाई व्यवसायों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का क्रेडिट कार्यक्रम शुरू करने की भी योजना बना रहा है। अमेरिका ने लिथुआनिया के साथ एकजुट व्यक्त करने वाले जर्मनी जैसे यूरोपीय संघ के देशों के साथ साथ ताइवान पर भी लिथुआनिया को मजबूत करने के चीन के प्रयासों के बारे में चिंता व्यक्त की है। आगे की राह क्या है देखते हैं। लिथुआनिया चीन तनाव से परे भारत के लिए विशेष रूप से यह जरूरी है कि यूरोपीय संघ एक प्रमुख शक्ति के रूप में चीन के साथ संबंधों को कैसे आगे बढ़ाएगा, क्योंकि यह समान रूप से तेजी से बढ़ते व्यापारिक संबंधों के खिलाफ रणनीतिक विचारों को प्रदर्शित करता है। चीन द्वारा व्यापार का अनुचित उपयोग, जो संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता की 50वीं वर्षगांठ पर इसकी घोषणा के बिल्कुल विपरीत है, तथा इनके साथ ही एक और चिंता का विषय ये भी है
कि वह सत्ता की राजनीति और आधिपत्य से बचता है। लिथुआनिया के साथ चीन का व्यापार विशेष एक अपवाद है तथा चीन के बाजार तक पहुंचने के लिए किसी प्रकार के दबाव की आवश्यकता नहीं है। भारत ताइवान के मुद्दे पर चीन के मुकाबले लाभों और लागतों का आकलन करने के लिए यूरोपीय संघ के कदम पर करीब से नज़र रखेगा। स्रोत से हम लिए हैं द हिंदू से। थैंक यू।